ये जो छोटा सा जन्म अस्पताल है उसमें डॉक्टर नहीं आता है। पहले तो झोला छाप के पास ही जाएंगे, उसके बाद जो है बाद में सोचेंगे कि कहाँ जाना है नहीं जाना। वी हैव सेंट मिशंस टू द मंगल, पर क्या हमारे देश में भी सब मंगल हो रहा है? 140 करोड़ की पॉपुलेशन पेपर लीक को बर्दाश्त कर सकती है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार को भी सह सकती है, गंदी नदियों में डुबकी भी लगा सकती है, और अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तब भी आपको सहना पड़ेगा इस उम्मीद में कि ये छोटा मोटा बीमारी होगा, कल तक ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट लेने का सोचोगे तो सबसे पहले आपको एक हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे किसी को अगर दवाई वगैरह लेना हो या डॉक्टर के पास जाना हो तो कितना दूर जाना पड़ता है उन्हें? यहाँ से 6 किलोमीटर। और गलती से अगर आपको कोई हॉस्पिटल मिल जाए तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई डॉक्टर हो। स्टाफ नहीं है वहाँ। हॉस्पिटल पूरा रेडी है लेकिन स्टाफ नहीं है। और अगर आपको डॉक्टर मिल जाए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि कहीं वो झोला छाप डॉक्टर तो नहीं है। कि 12 बजे रात में हमको किसी तरह का कुछ हो गया तो हम पहले तो झोला छाप के पास जाएंगे। सही बात है। पहले तो झोला छाप के पास ही जाएंगे, उसके बाद जो है बाद में सोचेंगे कि कहाँ जाना है नहीं जाना है। खैर, एक बीमार आदमी को झोला छाप डॉक्टर भी मिल जाएगा, तब भी वो यही बोलेगा कि गनीमत है कि आप यहाँ पे हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रात के 2-3 बजे भी आपके घर पे आ जाते हैं आपका इलाज करने के लिए, और बदले में शायद आपसे 50-60 रुपए या 100 रुपए लेके चले जाते हैं। जो दवाई मिलना चाहिए वो दवाई नहीं मिल के जो है उससे भी घटिया किस्म का दवाई ला ला के जो है झोला छाप डॉक्टर जो है दे रहा है, जिससे कि जो है और जो है पेशेंट का जो है हालत खराब हो जाता है। अब शायद शहर में रहने वाले कुछ मित्र इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में थूक के चले जाएं, पर आज की कहानी है हमारे गांव और उसके स्वास्थ्य की, जिसकी बागडोर अगर सही मायने में किसी ने संभाल रखी है तो वो है आशा वर्कर्स, जिनके लिए मेरे दिल में तो बहुत इज्जत है। पर मेरे ख्याल में इनको सरकारी इंटर्न बोलना चाहिए, क्योंकि इनसे हम काम तो खूब कराते हैं, पर जब सैलरी देने की बारी आती है तब हम इन्हें झुनझुना पकड़ा देते हैं। और गांव गांव में आशा है, कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत होने पे आशा आंगनबाड़ी से भी लोग सहायता लेती है। आशा मतलब हर गांव में है? जी ठीक है। हर एक 1000 की आबादी पर एक आशा है, एक आंगनबाड़ी है। ये हमारे आशा वर्कर्स ही हैं जो एक लेडी के प्रेगनेंसी से बच्चा पैदा होने तक और उस बच्चे के सारे वैक्सीनेशन कराने तक साथ देती हैं। गांव में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको इलाज के बारे में अवेयर करना, उनको अंधविश्वास वाली चीज़ों से दूर करके डॉक्टर को दिखाने के लिए कन्विंस करना, ये सारा काम हमारी आशा दीदी करती हैं, और बदले में हम इनको पूरी इंटर्नशिप वाइब देते हैं। पर ये इकलौती इंटर्न नहीं है, हमारी दूसरी सरकारी इंटर्न है आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिनका मेन काम तो चिरांद बच्चों के न्यूट्रिशन और ग्रोथ को ट्रैक करना, मदर्स को नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करना और बच्चों को एडुकेशन देना होता है। एक गांव में अगर 5 वार्ड है तो 5 वार्ड में 5 आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। तो एक आंगनबाड़ी के अंदर 40 से ज्यादा बच्चे नहीं हो सकते? 40 से अधिक बच्चे नहीं हो सकते, 40 बच्चे ही होते हैं। जैसे कि एक वार्ड में जैसे कि एक आंगनबाड़ी है, हाँ। अब वहाँ पे 40 से ज्यादा अगर बच्चे हो तो फिर उनको फिर दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें जाएगा। अच्छा, दूसरा आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा जाएगा। जब माँ का पेट में जब जाता है उसके बाद 1000 दिन तक यहाँ ख्याल रखा जाता है। हम लोग का सैलरी वही 5950 है। अभी 1000 रुपया शायद बढ़ाए हैं, 1500 बढ़ाए हैं। बार बार सेविका हड़ताल कर रही है, लेकिन उसके बदला में सरकार या तो चयन रद्द कर देती है या तो और कुछ हो जाता है। बदले में इनको कुछ नहीं मिल रहा, देखा जाए बदले में मार पीट मिलता है, कितना सेविका का जान चले जाता है, लेकिन सरकार कुछ ध्यान नहीं लगाती है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स जितने सिंसियरली काम कर रहे हैं, अगर हमारे नेता लोग भी इनसे कुछ सीख जाए तो हमारे देश की तबीयत वैसे ही ठीक हो जाएगी। खैर, इमेजिनेशन में ज़्यादा समय तक जीना ठीक नहीं होता, रियलिटी में वापस आते हैं। हमारे देश में हेल्थ केयर क्राइसिस इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स सिंसियरली काम नहीं कर रहे। हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत से काम करते हैं, इनफैक्ट इनको 24-24 घंटों की नॉन स्टॉप शिफ्ट्स लगानी पड़ जाती है। हमारे देश में हेल्थ केयर क्राइसिस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। अरे एग्ज़ाम पेपर्स लीक होते रहेंगे तो नए डॉक्टर्स कहाँ से बनेंगे? मेरे ख्याल में तो एग्ज़ाम पेपर लीक करने वाले से बड़ा गुनहगार वो है जिसने ये लीक किया कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया था। सबसे पहले इसको पकड़ो भाई। गांव सब में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सबकी दिक्कत है। गाँव में जकरा तकरा होता तो हमारी नाम लेता जल्दी नहीं लिए छे। क्यों नहीं लेते? कहते हमरा नहीं बीमारी नहीं। मतलब गांव में ऐसा लोग होता है कि अगर बीमारी भी हो तो वो लोग जल्दी बताते नहीं है, क्योंकि लोग समझेंगे कि गलत चीज है, छुआछूत जाए टाइप में, ऐसा कुछ कि लोग जल्दी इस चीज को रिवील नहीं करते। कथी नहीं बताया दादी? क्यों नहीं बताई? हमरा नहीं बताता, बुढ़ा लोग नहीं बताता, कहते नहीं तो बता दो तो खाग मारी जावा हो जावा दवा हो कर दो
बतावे नहीं करते। दोस्तों, हमारे देश का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको डेफिनेटली इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले नीयत होनी चाहिए कि हाँ भाई सच में इसको सही करना है। क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन ये जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाने वालों की दुकानें हैं सब बंद हो जाएंगी। अगर हमारे देश का एक टीचर अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकता है तो आपको क्या लगता है सरकार के लिए ऐसा कर पाना कितना मुश्किल होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी एक किडनी को बेच के दूसरे किडनी का इलाज करवाने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।